हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। सो दोस्तों, इन दिस वीडियो टॉक मी अबाउट डिस्टिंक्स मतलब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंतर के बारे में। ठीक, कि कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो दोस्तों डिस्टिंक्शन होता है, उसका मतलब होता है विभेद। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। दोस्तों देखिए, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विभेद। ठीक है। हम्म तो डिस्टिंक्शन, हाँ, देखिए इसमें हमें बात करने वाले हैं कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक, दोस्तों कंडक्टर, देखिए कंडक्टर का मतलब हिंदी में होता है चालक। ठीक है, तो चालक का मतलब वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट पास हो सकती है। ठीक, जिनमें करंट को फ्लो किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हमें पता है कि इनमें करंट फ्लो होती है, बट उसका रीजन क्या है, मतलब किस रीजन पर इसमें करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो वो रीजन जानने के लिए देखिए क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है ना, इसमें दो बैंड होती हैं। ठीक, एक तो वैलेंस बैंड और दूसरी कंडक्शन बैंड। ठीक, देखिए फिर बता रहे हैं दोबारा कि जो कंडक्टर है ना, उसमें हमें पता है कि हाँ करंट फ्लो होती है। ठीक है, कंडक्टर को हिंदी में चालक बोलते हैं। तो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, बट इसका रीजन क्या है, किस बेस पे हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, किस बेस पे कंडक्टर अपने आप से करंट को पास कराता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दो बैंड होती है, एक होती है बैलेंस बैंड और दूसरी होती है कंडक्शन बैंड। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाली बैंड है वो है वैलेंस बैंड, और नीचे वाली जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, ये जो कंडक्शन बैंड है ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक है, देखिए ये जो कंडक्शन बैंड है ये यहां तक आई आपकी, और ये जो बैलेंस बैंड है ये यहां तक आई है। ठीक, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये दोस्तों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक है, ये बैंड एक दूसरे पर क्या है, चढ़ी होती हैं। ठीक, तो ये बैंड जब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो इससे क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस बैंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी, तो जो बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है ना इजीली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक, इस प्रकार क्या है कि कंडक्टर अपने आप से करंट को पास करा सकता है। ठीक, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और दोस्तों कंडक्शन में क्या है ना कि जो बैलेंस बैंड होती है वो अपने आप में एक कंडक्शन बैंड भी होती है। ठीक दोस्तों, इसकी थोड़ी सी थ्योरी होती है, ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। फिजिक्स सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये थर्ड पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फिजिक्स के सेकंड पेपर और फिजिक्स के थर्ड पेपर में भी पूछ लिया जाता है। बीएससी थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो देखिए इसमें हमने आपको बताया कि इसमें थ्योरी क्या लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि डिस्टिंक्शन मतलब यानी कि विभेद कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंतर में इनका अंतर बताइए। ठीक,
तो कंडक्टर में आपको थ्योरी की लिखनी है, सबसे पहले ये डायग्राम आपको बना लेना है। उसके बाद आपको लिखना है कि कंडक्टर में दो बैंड होती हैं। ठीक, पहली लाइन में आपको लिखना है दोस्तों, वीडियो रोक रोक कर लिख लें कि कंडक्शन में दो बैंड होती हैं। ठीक, दूसरी लाइन में आपको लिखना है कि हाँ, पहली लाइन में लिखना है कि कंडक्शन में दो बैंड होती हैं, एक बैलेंस बैंड और दूसरी कंडक्शन बैंड। ठीक, दूसरी लाइन में आपको लिखना है कि कंडक्शन में यानी कि कंडक्टर में ये दोनों बैंड यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक, तीसरी लाइन में आपको लिखना है कि इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इजीली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक, अगली लाइन में लिख लेना है कि इस प्रकार कंडक्टर अपने आप से करंट को पास करा सकता है। ठीक, उसकी अगली लाइन में आपको लिख लेना है कि जो कंडक्टर होता है ना, उसमें बैलेंस बैंड अपने आप में एक कंडक्शन बैंड होती है। ठीक, ये थ्योरी लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग नोट कर लेनी दोस्तों, इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर में क्या होता है ना कि इंसुलेटर का हिंदी में मीनिंग होता है दोस्तों कुचालक। क्या होता है? कुचालक। ठीक है, और इसका मतलब होता है चालक। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों कुचालक क्या होते हैं? तो कुचालक वो होते हैं जो ना तो पूरी तरह चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह अचालक होते हैं। ठीक, तो देखिए इंसुलेटर की क्या डेफिनेशन होती है। ये पहली बात तो हम आपको ये बताएं कि ये जो है ना तो पूरी तरह चालक होते हैं और ना ही अचालक होते हैं। ठीक, ये बीच के जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम कुचालक बोलते हैं। ठीक, तो देखिए कुचालक क्या हो सकता है, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड है। ठीक, एक सॉलिड यानी कि इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब। अब देखिए दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? कंडीशन ये होती है कि जो सॉलिड होता है ना, उसके अंदर जो एटम होते हैं, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक जितने भी एटम है ना, उनमें से प्रत्येक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम यानी कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, तब तो वो सॉलिड एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नहीं है तो वो सॉलिड इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, एक ये मान लीजिए कोई सॉलिड है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है? सॉलिड। यानी कि सपोज दैट, मान लेना, आपको ये चित्र नहीं बनाना है, ये सॉलिड है। इस सॉलिड के अंदर हमने मान लिया ये एटम है। ठीक है ना, ये एटम है। अब इन एटम के अंदर ये मान लीजिए एटम है। ठीक है ना, इन एटम के अंदर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, और इसमें 6 है, और इसमें 8 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो संख्या कितनी है? सम है ना, सम संख्या है। और इसमें कितनी है? 6। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है। इसमें कितनी है? 4। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है। इसमें कितनी है? 2। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है। तो प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर सम है तब तो ये जो सॉलिड है ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। समझिए आप बात को। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 7 हो, इसमें 3 हो, इसमें 1 हो, इसमें 5 हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नहीं है, बेसम हो गई ना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सॉलिड एक इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नहीं है बल्कि ऑड है। समझे ना बात को। हालांकि इसमें एटम कितने भी हो, एटम पर डिपेंड बात नहीं करती है, बात डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, मान लीजिए इसमें एटम कितने? 4 है, एटम 5 भी हो सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं समझे? एटम कितने भी है, बट प्रत्येक एटम में क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और दोस्तों ये तो होती है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी भी सॉलिड की जो बैलेंस बैंड है और उसकी जो कंडक्शन बैंड होती है, उन दोनों के बीच लार्ज एनर्जी गैप होना चाहिए।
ठीक है ना। यानी कि उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी, मैंने आपको बताया ये इंसुलेटर था, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर के बीच में क्या है, लार्ज एनर्जी गैप होना चाहिए। इसमें जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लार्ज। ये आपकी बैलेंस बैंड हो गई और ये आपकी कंडक्शन बैंड हो गई। तो इसमें जैसे ये एनर्जी गैप है, ठीक है, ये एनर्जी गैप है दोस्तों। तो देखिए दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो सॉलिड है उस सॉलिड की बैलेंस बैंड, ये मान लीजिए कोई भी सॉलिड की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो सॉलिड की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो सकता है, डायमंड। डायमंड जो होता है ना दोस्तों, डायमंड में क्या है, उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो होते हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायमंड की बैलेंस सेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और डायमंड में जो है ना, उसकी डायमंड की जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होती है, उन दोनों के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप होता है, ठीक है ना। डायमंड की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डायमंड क्या होगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और दोस्तों डायमंड में जो है ना इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ये डायमंड की बात चल रही है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, ठीक है, ये लिखा है एनर्जी। तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए उनको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे तो जंप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जब इनको एनर्जी मिलेगी तभी तो ये जंप करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण इंसुलेटर अपने आप में करंट को पास नहीं होने देता है। समझ रहे हैं ना आप बात को, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप कर नहीं सकता। जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता तो करंट इसमें पास हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर में करंट को पास नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आपको लिख लेनी है। तो देखिए हेडिंग नोट करने के बाद आपको ये चित्र बनाना, हाँ अभी नहीं बनाना है, बाद में बनाना है। पहले 2 लाइन लिख लेनी है कि, वीडियो रोक रोक कर लिख लेना, कोई भी सॉलिड एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा जब वह, हाँ एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा जब वह क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कब करता है, हाँ जब वह 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब, ठीक। ये 2 लाइन लिखने के बाद आगे लिखें। पहली कंडीशन में पहले रोमन अंकों में नंबर 1 डाल के लिखें कि, इसके आगे लिखें कि सॉलिड के प्रत्येक एटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखें, सॉलिड की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिख लिया आगे, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ठीक है। तो अब इसके आगे लिखें, डायमंड की बैलेंस सेल में, नहीं बैलेंस सेल में हाँ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और डायमंड की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है, ठीक। अगली लाइन में लिखें, बैलेंस बैंड से, नहीं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी
नहीं दे सकता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता। इसी प्रकार इंसुलेटर में करंट को पास नहीं कराया जा सकता। इंसुलेटर में फुल वैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आप अगली हेडिंग नोट कर लें, सेमीकंडक्टर। दोस्तों सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। दोस्तों अर्धचालक होते तो ये भी चालक हैं, बट अर्धचालक होते हैं, आधे चालक होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, सेमीकंडक्टर में आपको सेमीकंडक्टर में लिखना स्टार्ट कर दें। हाँ, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा बाद में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में आप लिखना स्टार्ट कर दें कि सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, ठीक है, ये आपकी कंडक्शन बैंड है और ये आपकी बैलेंस बैंड है। और इनमें जो होता है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप होता है। बी फॉर वोल्ट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, आप लिखना स्टार्ट करें कि सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच 4/10 एनर्जी गैप होता है, ठीक है, 4/10। दोस्तों ये लिखा है 4/10 एनर्जी गैप, इनके 4/10 का मतलब होता है निषिद्ध, मतलब इनके बीच एनर्जी गैप को क्या है, पूरी तरह सिद्ध नहीं किया गया है। तो आप लिखें कि सेमीकंडक्टर की बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच 4/10 एनर्जी गैप होता है, जो कि इंसुलेटर की कंपेयर में कम होता है, ठीक है। इनकी इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना वो इंसुलेटर से कम होता है। जो इंसुलेटर की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है उससे कम होता है किसके बीच में, सेमीकंडक्टर की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ठीक है। अगली लाइन में आपको लिख लेना है कि ये एनर्जी गैप इंसुलेटर के कंपेयर में कम होता है, ठीक है। अगले लिखना है अतः सेमीकंडक्टर में पार्शियली फिल्ड बैलेंस बैंड और पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड के बीच स्मॉल एनर्जी गैप होता है, ठीक। उसके बाद आपको ये डायग्राम नोट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा कंपाउंड था, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये जो है ना आपको शॉर्ट नोट में पूछ लिया आता है और थ्योरी आपको लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी तो मैं आपको अभी कॉपी से करा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर का मैंने डायग्राम बनाया, वैसी थ्योरी आप लिख सकते हैं, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर में वो समझने के लिए एक साइड में बनाया गया है, बाकी थ्योरी वही है सेम जो मैंने आपको बोली है। फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड का ये चित्र बना हुआ है साइड में, ठीक है। वही जो थ्योरी मैंने आपको बोल दी वही लिखनी है बस सेम, अगर नहीं समझ में आई हो तो इससे लिख लें, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगली थ्योरी, अगली आ गई सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर।